1913 से वो साल जब कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराई में कुछ खोजने जा रहे। सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात। एक विशाल शहर, ऐसा लग रहा था जैसे आज का कोई शहरी शहर समुद्र के नीचे जा रहा। ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक सुनियोजित शहर। ऐसे शहर को देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर तो महाभारत काल के हैं और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। ये कहानी श्री कृष्ण नगरी द्वारिका की। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटा सा शहर, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उसने समुद्र पर एक विशाल नगर का निर्माण किया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना ये संभव नहीं था। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का आशीर्वाद दिया। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगर का निर्माण किया। द्वारिका एक सुनियोजित नगर था जो आज के समय की शहरी नियोजन को मात दे सकता। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक महान संरचना के साथ बनाया गया था। इस शहर के क्षेत्र को मापना शुरू कर दिया गया। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे यादव वंश के साथ मथुरा से यहाँ पे चले आए। अपनी मायावी शक्तियों से इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्यवन से युद्ध किया। अपनी जीत के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा हुआ, श्री कृष्ण भी इसी मंडल का हिस्सा है। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध प्रारंभ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भी। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा और अंत में पांडवों की जीत हुई। महाभारत की स्त्रियों के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी अपने पुत्रों के शव को देखकर निराश हुई और युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया, उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप भी दिया था कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनका वंश 36 वर्ष बाद भी उसी प्रकार युद्ध में लड़े और मरे, भगवान श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि आपसी लड़ाई से उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये श्राप स्वीकार किया गांधारी से। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक श्राप और भी, जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के पास पिंडारक नामक एक पवित्र स्थान पर कई महान संत आए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांबा और कुछ मित्र आ गए। संतों के साथ करने की शरारत उन्होंने बनाई योजना। सांबा गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर साधुओं के पास पहुँचे और उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछा। उसकी इस शरारत को देखकर संत क्रोधित हो गए और सांबा को अभिशाप दिया और ये कहा कि जिस तरह तुमने ये शरारत की है, वही लोहे का बट द्वारिका समुद्र के नीचे फंस गई है, नीचे बसा हुआ शहर है। और इसीलिए पुरातत्ववादियों ने समुद्र के नीचे इस शहर के क्षेत्र को मापना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात ये थी कि इस क्षेत्र की माप 12 योजन थी, जो भागवत पुराण के अनुसार उस स्थान की माप थी जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारिका के निर्माण के लिए दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले हैं, जो बताते हैं कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहाँ से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। धन की कमी के कारण ये उत्खनन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा से शुरू किया और आज भी ये खुदाई जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारिका बसाई गई थी, वो भूमि समुद्र की सतह पर थी, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण
भगवान कृष्ण की ये नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार जो लहरें द्वारिका के तट से टकरा रही थी, अर्जुन की आंखों के सामने क्षण भर में पूरी द्वारिका को डुबो दिया। आज बहुत से लोग महाभारत और रामायण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतारों के जन्म और अन्य प्राचीन कहानियों को मिथक मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि और भी कई खोजें हैं जो इस धरती पर इंसानों के अस्तित्व को साबित करती हैं। न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ही समय है बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरी जानकारी से आपको कोई लाभ हुआ है तो कृपया इसे दूसरों को भी सुनाएं। हरे कृष्ण।